अभी तक सबसे ज्यादा कोरोना का कहर शहरों में, मेट्रो सिटीज में नजर आ रहा था, लेकिन अब शहरों के बाद में कोरोना गांव में कहर मचा रहा है। गांव के गांव कोरोना संक्रमित हो गए। यूपी में कोरोना विस्फोट का असर गांव पर सबसे ज्यादा पड़ा। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक के गांव कराह उठे हैं। देखिए क्या कहती है गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। 4 लोग मेरे परिवार के हैं, 4 लोग खत्म। भर्ती कहाँ करेंगे? अस्पताल ही बंद पड़ा हुआ है। कितना बड़ा ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। दर्द की जितनी दास्तान उतने ही सवाल। गांव चौपाल खेत खलिहान में पसरे सन्नाटे में कई सवाल कौंध रहे हैं। ये गांव में आई कोरोना की आफत का स्याह सच है। छोटे छोटे तालाबों के किनारे से न्यूज नेशन की टीम ने लखनऊ के समेसी गांव में दस्तक दी। ये गांव सूबे में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लखनऊ की सबसे बड़ी ग्राम सभा समेसी में करीब 28 गांव आते हैं। यहाँ 2 महीने में 35 से ज्यादा मौत से हड़कंप मचा हुआ है। हम इस वक्त लखनऊ के समेसी ग्राम पंचायत में हैं। लखनऊ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। आबादी यहाँ 15 से 20 हजार है। पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान इस ग्राम सभा में 30 से 35 लोगों की मौत हुई है। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि सभी कोविड से नहीं मरे हैं, उसमें जो मौतें हुई हैं अलग अलग वजहों से हुई हैं। एक घर पे हम मौजूद हैं। इस घर में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। कितनी उम्र थी? 65 साल से। 65 साल। क्या पहले से कोई बीमारी थी? नहीं, कुछ नहीं था, शुगर था केवल। शुगर था। तो कितने दिन पहले मौत हुई है? 15-16 दिन हुए। गांव के प्रधान अतुल भी सभी मौतों की अलग अलग वजह बताते हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन 2 महीनों में 35 लोगों की मौत एक बड़ा आंकड़ा है और मौत की वजह पता लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। जी, हमारे यहाँ ये जो बहुत बड़ी पंचायत है, हमारे गांव में एक प्रॉपर ये समेसी जो है गांव है, इसके बाद इसके मजरे हैं 28। तो किसी गांव में 1 मृत्यु या किसी गांव में 2 मृत्यु, इस तरह की मृत्यु हुई है। उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर न्यूज नेशन की टीम जिस गांव की ओर बढ़ रही है, वो रास्ता हमें बरेली जिले के विशारतगंज के गांव अतरखेड़ी भमेरा ले जा रहा है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, मगर उसकी हालत क्या है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। खंडहर हो चुकी इमारत में कोई कर्मचारी आता भी होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भूसे का स्टोर रूम बना दिया गया है। जिन कमरों में कर्मचारियों को होना चाहिए था, उसमें भूसा भरा है और बाहर से ताला लगा है। ये हाल तब है जब इस गांव में 1 महीने में 12 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से बताई जा रही है। गांव के उदित प्रताप सिंह बताते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और अब भी गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां बुखार, सर्दी, जुकाम से पीड़ित मरीज ना हो। हमारे गांव में कम से कम 1 दर्जन करीब मौतें हो चुकी हैं और बुखार तो करीब इस टाइम घर घर बुखार है। क्या सरकारी मदद कोई आई? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई कहते हैं मदद आई नहीं है, ना ही कोई कहते अधिकारी आया है। इस गांव में अच्छी खासी आबादी रहती है, जिसे देखते हुए यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, मगर ग्रामीणों की माने जब से स्वास्थ्य केंद्र बना कोई अधिकारी या कर्मचारी झांकने नहीं आया। वहीं गांव में जागरूकता की कमी भी कोरोना के कहर में इजाफे की बड़ी वजह है। बच्चे हों या बड़े, कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। गांव के प्रधान कहते हैं कि कोरोना जांच के लिए अगर कोई टीम आएगी तो हम सब उसका पूरा सहयोग करेंगे। हम तो सर यही चाह रहे थे कि स्वास्थ्य टीम जो भी है कोरोना जांच के लिए हमारे गांव में आए और जो भी हमसे मदद होगी वो हम प्रशासन की करेंगे। कानपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर जिले का ललौली गांव कोरोना हॉटस्पॉट बन गया। 1 महीने में 100 से ज्यादा लोगों की मौत से हड़कंप मचा। बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। इस गांव में न्यूज नेशन की टीम को फैजान खान भी मिले, जिनके परिवार के 4 सदस्य जिंदगी की जंग हार गए। फैजान कहते हैं कि सांस फूलने और तेज बुखार की शिकायत थी, पर कोरोना की जांच नहीं हो पाई।
4 लोग मेरे परिवार के हैं, 4 लोग खत्म हुए। 4 लोग खत्म हुए। कैसे, क्या लक्षण था, क्या प्रॉब्लम वही थी? सर कोरोना के लक्षण थे, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश। तो कभी जांच नहीं कराना चाहा? कोई जांच नहीं हुई यहाँ। हॉस्पिटल लेके जाते थे, हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं, फिर नज़दीक में कोई हॉस्पिटल नहीं, यही प्राथमिक केंद्र है, इतना कोई सुविधा ही नहीं है। यमुना किनारे बसे ललोली गांव को जिले के सबसे बड़े गांव का खिताब हासिल है। यहाँ 1000 से ज्यादा आबादी रहती है। इलाज के नाम पर यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में महज 2 लोगों का स्टाफ है, मगर ज्यादा वक्त ये बंद ही रहता है। गांव के प्रधान समीम खान कहते हैं कि गांव में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। जब शहर में ऑक्सीजन नहीं तो गांव में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती? अब गांव वाले मिलकर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई और जिंदगी यूं न हारने पाए। फिलहाल यहाँ ऑक्सीजन की ही कमी है। ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी तो मुझे लगता है बहुत बेहतर हो जाएगा हॉस्पिटल में। हम लोग अपने माध्यम से कुछ लोग मिल करके ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर हो भी चुके हैं हमारे यहाँ, जिससे हम गांव के मरीजों की देखभाल कर सकें। अप्रैल के आखिरी हफ्ते के बाद गांव में कोरोना का विस्फोट जो हुआ, उसके बाद यूपी सरकार गांव में युद्ध स्तर पर कोरोना की रोकथाम में जुटी हुई है। मगर सवाल गांव में चरमराए हेल्थ सिस्टम पर है, जहां इमारत तो है मगर मशीनरी गायब है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा नहीं है कि गांव में हालात सुधरे नहीं हैं। आपको कुछ गांव की रिपोर्ट भी हम दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले हॉटस्पॉट बने हुए थे, लेकिन अब यहां पर हालात सुधर रहे हैं। स्वास्थ्य टीमें ग्राउंड पर भी दिखाई दे रही हैं। यूपी के गोरखपुर के जिस गांव में स्वास्थ्य टीमों ने मोर्चा संभाला है, वो जिले का एक गांव है गौनर, जहां एक महीने में 50 से ज्यादा मौत के दावे किए जा रहे हैं। कोरोना काल में इस गांव में वायरस का ऐसा विस्फोट हुआ कि पूर्वांचल का ये गांव प्रदेश के केंद्र में आ गया। गौनर के स्थानीय लोग बताते हैं कि गांव में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों की मौत कोरोना से पुष्टि हुई है। यहाँ पर जो है कि इस गांव में या जो है कि सभी टोलों जो इस ग्राम सभा में जो है कि आते हैं, लगभग जो है कि 50 आदमी तो हो ही गए होंगे। और अब उसमें जो है कि कोरोना से मरे हैं या अन्य बीमारियों से मरे हैं, यह है एजेड आदमियों का जो है कि ही मौत ज़्यादा हुई है। अब स्वास्थ्य टीमों ने गौनर गांव में कैंप लगा दिया। पीड़ित परिवारों को कोविड नियमों की पूरी जानकारी दी जा रही है। गांव में ही दवाएं और सैनिटाइजर के स्टॉल लगाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 78 लोगों की जांच में जब 23 मरीज पॉजिटिव मिले, तभी अंदाजा हो गया कि गांव में कोरोना का कहर किस तरह बढ़ा है। 70 लोगों में 23 लोग पॉजिटिव मिल गए। इसका मतलब इस गांव में संक्रमण ज़्यादा था। फिर सेवा भारती अपने सामाजिक आयाम के साथ मिलकर के यहाँ पर निरंतर सेवा काम और जागरूकता का कार्य कर रही है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा हम लोग का मुख्य उद्देश्य होता है। योगी के गढ़ गोरखपुर के गौनर गांव की तस्वीरें अब सुकून देने वाली हैं कि हालात सुधर रहे हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। इटावा दौरे में योगी आदित्यनाथ उन लोगों से मिले जो कोरोना को मात देकर आए हैं। सैफई में योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बात, जो भी उसका होगा वो सब आपके उसमें आएगा, ठीक है। और यही जानने के लिए बाकी गांव में सब लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। इसके बाद सीएम योगी का काफिला कानपुर पहुंचा। कोरोना के तूफान को रोकने के लिए योगी का तूफानी दौरा जारी है। ग्राउंड जीरो पर हालात की समीक्षा में योगी के ग्राउंड जीरो पर उतरने से हालात सुधरने के संकेत तो है। अब फोकस गांव की ओर है, जहां कोरोना विस्फोट के बाद हालात सबसे ज्यादा बिगड़े। टीम न्यूज़ नेशन। तो गांव-गांव में कोरोना से तबाही की जो सबसे बड़ी वजह है वो वक्त पर टेस्टिंग नहीं होना है और उचित इलाज नहीं मिल पाना। गांव में यह हालात है कि हर घर में लोग बीमार पड़े हैं, काफ़ी तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं। अब ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो गांव के लोगों की टेस्टिंग और इलाज है। गांव-गांव में मातम पसरा है, घर घर में खौफ का मंजर है। कोरोना ने गांव में ऐसा कोहराम मचाया है कि हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं।
न्यूज नेशन लगातार गांव की तस्वीर पेश कर रहा है ताकि प्रशासन की नींद टूट सके और गांव में फैलते कोरोना से बचाव के कदम उठा सके। गांव में कोरोना कोहराम मचा रहा है। वक्त पर इलाज नहीं मिलने से लोग मर रहे हैं, तो गांव में कोरोना भगाने के लिए अंधविश्वास का भी सहारा लिया जा रहा है। एमपी के बालाघाट जिले के खरपड़िया गांव में ग्रामीण कोरोना भगाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जय राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लखनऊ के हजरतगंज से महज 20 किलोमीटर दूर इमलिया गांव के इस परिवार को वक्त पर कोरोना का इलाज मिल गया होता तो आज यहां मातम नहीं पसरा होता। पहले ये प्राइवेट का ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो ऑक्सीजन उस अस्पताल में अवेलेबल था। इस चक्कर से हम लोग जो है वहाँ पे एडमिट कराया। अशोक कुमार के परिवार में पिछले 25 दिन में 7 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। इन लोगों का आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल में टाइफाइड मानकर इलाज किया गया। नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। हॉस्पिटल में रहते हुए जो है और डॉक्टर ने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है, इनकी किडनी बेकार हो गई है, ये है वो है, यही सब बताते रहे। दूसरे दिन खत्म जब बताया। इतना कुछ हुआ उसके बाद कोई डॉक्टरों की टीम, अधिकारी कोई सब आया आपके घर पे? कोई कुछ नहीं है। हम लोग अपने आप से जो है जा के मतलब जांच करवाए हैं अभी। हाँ सब लोग प्राइवेट डॉक्टर से दवाई। कोई अधिकारी नहीं आया आज अभी तक है उसके बाद से? दिन आए थे। कौन आया था? एसडीएम सर आए थे। हम लोग बोले थे सैनिटाइजर हम लोग टेस्ट कर, भैया बोल रहे थे एसडीएम सर थे यहाँ पर, मतलब वो पूरे बोले कि हमारे घर को पूरे गांव को सैनिटाइज करवाइए, बट अभी तक कोई नहीं आया। कल हो जाएगा, बोले कल हो जाएगा और अभी तक कोई भी नहीं आया है। और हम लोग खुद अपना टेस्ट करवा रहे हैं और खुद अपना प्राइवेट डॉक्टर ढूंढ के सब लोग इलाज करवा रहे हैं। दावे कर रहे हैं कि लखनऊ के सभी गांवों में लगातार निगरानी करी जा रही है, सबको चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, सबको इलाज दिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन ये परिवार साफ कह रहा है कि 7 मौतें हुई परिवार में, उसके बावजूद कोई अधिकारी नहीं आया, कोई मेडिकल टीम नहीं आई, कोई सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम यहाँ नहीं चलाया गया। 7 मौतें हुई हैं। अपने आप में भले इस अधिकारियों के लिए ये आंकड़ा हो, लेकिन किसी के घर में एक भी मौत हो जाती है तो पूरा परिवार मानो टूट जाता है, और किसी घर में 7 मौतें हो जाए तो आप कल्पना करिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। गांव में कोरोना से इतने हालात बिगड़ चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही देखिए। अभी तक गांव में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई तक नहीं की गई है। यहाँ कोरोना विकराल रूप अख्तियार कर रहा है, लेकिन गांव वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं। कोई विकास नहीं है। हमारे यहाँ एक जो है अस्पताल चाहिए जिससे कि हम लोगों को सुविधा मिल सके। सुविधा नहीं, हम रात में 12 बजे या तो जो है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर खेवपुर ले जाएं या रायबरेली ले जाएं, कोई यहाँ सुविधा है नहीं। साहब इसी तरह का है ना, अस्पताल है ना, कोई व्यवस्था है ना, कोनो दूध का धंधा जो करते हैं रायली दूध ले जाते हैं, कोई दूध के विषय में उत्पादन नहीं होता। न तो अस्पताल द्वारा कोई व्यवस्था अलग से की गई, न तो अलग से कोई जांचें करवाई गई, न तो कोविड की मतलब टीकाकरण हुआ यहाँ से अलग से कोई व्यवस्था नहीं हुई। कोरोना से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोगों की जांच तक नहीं हो रही। और यहाँ पर रुकने एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।